बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आज हमने बड़े मज़ेदार चिकन के रेशमी कबाब बनाने हैं। रेशमी कबाब ज़्यादातर सीख के ऊपर पकाए जाते हैं बारबेक्यू पे, लेकिन हम क्योंकि फ़ोकस करते हैं कि चीज़ें हमारी घर पे बन जाएं, आसानी से बन जाएं, हमें कोई ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत ना पड़े, ग्रिल वगैरह जलाने की ज़रूरत ना पड़े, तो यही वो कबाब हैं जो हम तवे पे पकाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा मज़ेदार टेस्ट आएगा। शक्ल इनकी थोड़ी हम चेंज करेंगे क्योंकि सीख वाला जो कबाब है उसको पकाने पे ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर उसको घर पे पका रहे हो तो फिर और ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि उसकी सेटिंग सही नहीं होती। तो इन कबाबों को हमने थोड़ा सा गोल शक्ल दे के, जिस तरह शामी कबाब होते हैं उस तरह इसको बनाएंगे, लेकिन इनका जो जायका होगा, इनके अंदर जो जूसी फ्लेवर होगा, इनको नरम कैसे रखेंगे, वो सारी चीज़ें देखते हुए बड़े बेहतरीन कबाब बनाएंगे। ये कुछ मेन अज्जा हैं जो इन कबाबों में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले तो अगर चिकन के कबाब बन रहे हैं तो लाजमी बात है आपको चिकन बोनलेस चाहिए। आप थाई बोनलेस भी ले सकते हैं, उसमें से हड्डियाँ निकाल के, और सीना भी ले सकते हैं। ज़्यादातर जो कबाब हैं वो सीने से बनते हैं क्योंकि इसके अंदर हड्डी नहीं होती है, अवेलेबिलिटी आसान है, मेहनत कम होती है, इसलिए हम 1 किलो बोनलेस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे, हमेशा कबाब को जूसी बनाना हो तो उसके अंदर आपने चर्बी का इस्तेमाल करना है। यही चीज़ है, अगर आप सीखों पे कबाब लगाते हैं आपके कबाब टूट जाते हैं, उनके अंदर फैट नहीं है। तो आपने 1 किलो चिकन के साथ 200 ग्राम बकरे की चर्बी लेनी है, जो चर्बी गुर्दों के साथ होती है, मोटे वाली चर्बी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि असल में रेस्टोरेंट्स के अंदर इनको कीमे वाली मशीन से गुजारा जाता है। पहले चिकन साथ चर्बी या मिक्स करके दोनों को गुजार लिया जाता है। वो होती है सुराखों वाली प्लेट, उसके पीछे कटर लगा होता है, वहाँ पे इनका कीमा बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन घर के अंदर हमने क्योंकि इस्तेमाल करना है चॉपर का, तो चॉपर के अंदर अगर आपने चर्बी के साथ चिकन को ब्लेंड करना हो तो सबसे जो अहम टिप है ना, वो ये है कि दोनों को आपने अच्छी तरह से चिल कर लेना है, ठंडा कर लेना है। इनको आधे घंटे से लेके 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें। दूसरा काम है हमारा वो सब्जियों की तैयारी है। ये जो प्याज है ना, सबसे पहले इनको हमने तैयार करना है। 1 किलो चिकन है, आधा किलो प्याज लेनी है, उसको इस तरह छील के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। प्याज का पानी निकाल के इसको इस्तेमाल करना है, वरना कबाब आपके टूट जाएंगे। चॉपर का ये वाला बोल ले लें, इसमें आपने ये प्याज सारे शामिल कर लेनी है। प्याज को आपने इस तरह फाइन कर लेना है। ये इसको थोड़ा फाइन कर लेंगे तो ये कबाब के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो सकेंगे सारे। तो अब हमने ये करना है, अब इसके अंदर बेतहाशा पानी है प्याज के अंदर। मलमल का कपड़ा ले लें और इस मलमल के कपड़े के ऊपर ये सारी प्याज का ये जो गूदा सा हमने बनाया ये डाल लें इस तरह। और आपने अब ये कपड़ा उठा के इसमें से ये सारा पानी निकालना है। ये देख रहे हैं, अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो ये सारा पानी कबाब में जाएगा और आपका मिक्सचर सारा पतला हो जाएगा। और ये जो पानी आपने निकाला है ना, ये काफ़ी काम आता है। तो आप इससे बहुत सारी मैरिनेशंस कर सकते हैं। जैसे बोटी बनाते हैं ना हम, बीफ की आप बोटी बना रहे हो या अफ़गानी बोटी बना रहे हो तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो आप इसको रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास प्याज आ गई है पानी के बगैर, ये अब कबाबों में इस्तेमाल होगी इस तरह। ये देखिए, इस तकरीबन 70 ग्राम सब्ज़ मिर्च आपने लेनी है, 1 किलो की रेसिपी में इस्तेमाल होगी। तकरीबन को 10 जवे लहसुन के लेके ये भी साथ डाल लें। इनकी आपने इसी तरह पेस्ट बना लेनी है, बारीक कर लेना है इनको। आप ये काम सारा चिकन के साथ भी कर सकते हैं, मतलब ये सब्ज़ मिर्चें लहसुन चिकन के साथ ही डाल के मिक्स कर दें। लेकिन उसमें एक मसला आएगा, जो सब्ज़ मिर्च है ना, इसके बड़े बड़े पीसेस रह जाएंगे अंदर, चिकन के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगी। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि पहले इनको ब्लेंड कर लें, ऊपर से चिकन डालें, उसको साथ इनके ब्लेंड कर लें। सब्ज़ मिर्च भी इसी तरह बारीक आपने कर लेनी है अच्छी तरह, ताकि बड़े बड़े टुकड़े ना हों, वो फिर बुरे लगते हैं कबाब। और इस सब्ज़ मिर्च को इसी चॉपर में पड़ा रहने दें, साथ चिकन डालेंगे तो ये अच्छी तरह उसके साथ भी मिक्स हो जाएगी। अब ये ग्राइंडर वाला जार ले लें जिसमें मसाले पीसते हैं। कुछ मसालों को हमने फ्रेशली ग्राइंड करना है। ये मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद मिर्च है, इसको आप गौर से देखें। ये इस तरह, जिस तरह ब्लैक पेपर के दाने होते हैं ना, इसी तरह सफ़ेद मिर्च के ये दाने होते हैं। कभी भी जो पहले से पिसी हुई आपके पास सफ़ेद मिर्च पड़ी है ना, उसको इस्तेमाल नहीं करना आपने, ताज़ा कूटनी है क्योंकि इसका जायका बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से तकरीबन 1.5 टीस्पून वाइट पेपर लेंगे और इसको पहले ग्राइंड करेंगे ताकि ये मोटी मोटी पिस जाए। ये देखें, सफ़ेद मिर्च को इस तरह पीस लिए। अब इसमें हम बाकी के अज्जा भी डालेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून काला ज़ीरा। ये काले ज़ीरे की जो खुशबू आएगी ना जब ये कबाब पकेंगे तो आप याद करेंगे। सूखा तो नहीं है, ये थोड़ा सा दरदरा कूटा पड़ा मेरे पास, तो यही शामिल कर लेंगे। 1.5 टीस्पून
2-3 पल्सेस दे के आपने थोड़ा मोटा मोटा ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा से ग्राइंड कर लें। तो ये हमारा कबाब का मेन मसाला बन जाएगा। रेशमी कबाब के अंदर बादामों का इस्तेमाल होता है। 50 ग्राम बादाम लेना है, उसी ग्राइंडर के अंदर डाल के इनको भी थोड़ा ग्राइंड कर लेना है। इनको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा हल्का इसके अंदर दाना होना चाहिए। अब चिकन और चर्बी हमारी तैयार है। इनको फ्रीज़र में रखा हुआ था मैंने, ये ठंडे हो चुके हैं, काफ़ी चिल हो चुके हैं। अब इस चिकन का हमने कीमा बनाना है कबाबों के लिए, और वो बनेगा इसी के साथ। सब्ज़ मिर्चों के अंदर ही हम ये सारी चीज़ें डाल लेंगे, तो इसी चॉपर का इस्तेमाल करेंगे दोबारा। ये 200 ग्राम जो चर्बी हमने रखी हुई है ये शामिल करेंगे। अब ये ठंडी भी हो चुकी है। पहले इस चर्बी को यहाँ पर चॉपर में चॉप करेंगे अच्छी तरह। अब ये चर्बी की जो कंडीशन है ना, वो ये देखें, इस तरह ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी, बारीक बारीक से दाने हैं। और जब इसको हम मिक्सचर में मिक्स करेंगे ना, ये इस तरह सारी इसके अंदर मैश हो जाएगी। और जैसे जैसे ये कबाब पकेंगे ये अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको फ्रीज़ किए बगैर डालेंगे तो वो चॉपर के ब्लेड के साथ लग जाएगी सारी और कट ही नहीं सकेगी। अब इसके अंदर हमने चिकन शामिल करना है थोड़ा थोड़ा करके, और इसको भी साथ में ब्लेंड कर लेना है। अब इस मिक्सचर को यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब ये जो चिकन बाकी बचा हुआ है, इसको हम ये जो मसाले हैं हमारे, इनके साथ ब्लेंड कर लेंगे। सारे मिक्सचर को एक जान कर लेंगे। कुछ मसाले इसमें बाकी हैं, वो डाल के ये मिक्सचर तैयार होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको आपने इस तरह भूनना है हल्का हल्का। ये जो प्याज हमने चॉप करके रखी हुई है ये डाल देंगे सारी। इसमें हमने मसाले तो डाले थे लेकिन नमक नहीं शामिल किया, तो इस पॉइंट पे नमक जाएगा। 1.5 टीस्पून नमक डालें। 1 किलो चिकन है, बाकी सारी चीज़ें मिला के ये तकरीबन 1.5 किलो से ऊपर ही मिक्सचर बन जाएगा, तो 1.5 टीस्पून नमक जाएगा। 1 टीस्पून चाइना सॉल्ट जाएगा। क्योंकि इनके अंदर एक लाइट फ्लेवर है तो इसके अंदर हम एक उमामी फ्लेवर लेके आएंगे, वो इस चाइना सॉल्ट से आएगा। बादाम जो हमने क्रश करके रखे हुए हैं ये डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डाल के इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये जो मिक्सचर है वो कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, ये देख लें। ये कबाब हम बना रहे हैं रेशमी कबाब। ये आप ऐसे समझें कि उस बंदे के लिए जिसके मुंह में दांत ना हो, मुंह के अंदर रखें कबाब को और मुंह के अंदर ही घुल जाए, बस आपको फ्लेवर ही आए। तो उसके लिए इसके अंदर क्रीम का होना बहुत ज़रूरी है, इसको सॉफ्टनेस देने के लिए। जो इसके अंदर हमने चर्बी डाली है वो इसको मॉइस्ट रखेगी और ये सारे मिक्सचर को नरम रखेगी क्रीम। तो क्रीम जो है इसके अंदर आपने आधा कप या 100 ml क्रीम का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा करना चाहें तो 200 ml भी जा सकती है। एक पैकेट होता है 200 ml क्रीम का टेट्रा पैक वाला, वो पूरा भी इस रेसिपी में जा सकता है, लेकिन आप आधा कप भी शामिल कर सकते हैं। तो ये आधा कप इसमें क्रीम हमने शामिल कर ली है। अब ये क्रीम शामिल करके इस क्रीम को भी हम ये सारे मिक्सचर के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और अब ये मलाई वाला मिक्सचर बन जाएगा, बड़ा नरम और रेशमी कबाब का मिक्सचर। ये देखें। अब इससे आगे आप इसको ग्रिल पे बनाएं, इसको आप तवे पे बनाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। हम तो तवे वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेकिन ये ग्रिल के लिए भी बहुत बेहतरीन रेसिपी है, आपको किसी भी रेस्टोरेंट से कम जायका नहीं मिलेगा। अब ये रेशमी कबाब का हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये बड़े बेहतरीन रेस्टोरेंट जो इस तरह की रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं, आपको वही सेम जायका यहाँ पे मिलने वाला है। मिक्सचर को मैंने रेस्ट दिया है, तकरीबन 1 घंटे तक रेस्ट दिया मैंने। आप आधे घंटे बाद भी पका सकते हैं, उसी टाइम भी पका सकते हैं। रेस्ट देने से फ़ायदा ये होगा कि फ्लेवर्स कंबाइन हो जाएंगे और इसको शेप देना आसान होगा। अब जितने भी रेशमी कबाब रेस्टोरेंट्स में बनते हैं वो इस तरह की स्क्वायर्स के ऊपर बनते हैं। ये सीखें चौरस सीखें होती हैं जिनके ऊपर कबाबों को पकाया जाता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल तरीका है कबाब ऊपर लगाना, फिर उसको थोड़ा सेट करना घर के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका बड़ा एक आसान तरीका है कि इन कबाबों को हम सीख वाली शेप दिए बगैर पका सकते हैं। तो इन कबाबों को पकाने का बड़ा एक आसान तरीका है, इनको तवे पे हम पका सकते हैं। जैसे आपने गलावटी कबाब पकते हुए देखे हों अगर, तो वो भी तवे पे पकाए जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में, बाइट साइज़ पीसेस होते हैं, कमाल मज़ेदार लगते हैं। तो इनको भी हम उसी तरह पकाएंगे। तवे को मैं चूल्हे पे रख रहा हूँ धीमी आंच पे, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, साथ साथ हम अपने कबाब जो हैं उनको शेप दे लेंगे। अब इस तवे के ऊपर ना आपने इस तरह हल्का ऑयल या घी लगा लेना है। इसको सिर्फ हमने ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना आपने, क्योंकि हमारे जो कबाब हैं उनमें ऑलरेडी फ़ैट है, तो जैसे जैसे पकेंगे उनकी फ़ैट बाहर ही निकलेगी। तो हल्का इनके ऊपर ऑयल लगा लें। अब ये जो मिक्सचर हमने बना के रखा है रेशमी कबाब का, ये फ्रिज में पड़ा पड़ा ना इस तरह सेट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं बहुत लूज़ नहीं रहेगा, इस तरह
सेट हो जाएगा। इसको आप सीख पे भी लगा के मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि अगर आपने इसको बारबेक्यू करना हो तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से मिक्सचर लें, इसको इस तरह सीख पे आपने एक दफ़ा चढ़ा लेना। ये देखें किस तरह रुक रहा है इसके ऊपर। हाथ अपना आपने पानी में इस तरह तर करना है और तर करके इस कबाब को आपने इस तरह शक्ल देनी है। इस तरह आपका कबाब लग जाएगा सीख के ऊपर। इसको आप जैसे ग्रिल करेंगे बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की इसकी शक्ल भी आएगी और ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इन कबाबों को अगर आप चाहें तो आप घर पे पका सकते हैं। ये तरीका मैंने बीफ कबाब के अंदर शेयर किया था। हम तवे का इस्तेमाल करते हैं, बाद में पैन में इनको फ़ाइनल लुक देते हैं, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस रेसिपी को आसान बनाएंगे, तवे पर डायरेक्टली पकाएँगे। आपने ये करना है, इतना इतना मिक्सचर यहाँ से लेना है और इसको तवे पर ले जाना है सीधा सीधा। इस तरह तवे पे ये कबाब रखते जाने हैं आपने। कोई गोल ज़्यादा शक्ल देने की ज़रूरत नहीं है इनको। हाथ यहाँ से तर करें, यहाँ से थोड़ा मिक्सचर लें, हल्की सी उसको इस तरह शेप दे लें और तवे पे ले जाएं। ये देखिए इस तरह लगाते जाएंगे सारे कबाब। इनको आपने 2-2 मिनट के लिए दोनों साइडों से पकाना है। सिर्फ इतना ही ये पकेंगे। हमने थोड़ा ऑयल डाला था, इनके अंदर जो फ़ैट है वो फ़ैट निकल के भी ऑयल में चेंज हो जाएगी और इनके ऊपर अच्छा कलर आना शुरू हो जाएगा। ये कबाब चिकन के हैं तो बड़ी जल्दी ये पक जाते हैं। वैसे तो जो बीफ के इस तरह गलावटी कबाब होते हैं वो भी बड़ी जल्दी पकते हैं। तो ये वाले जो कबाब हैं ये रेडी हैं। इनको मैं इधर से निकाल लेता हूँ। जो बाद में हम डालें उनको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। एक दफ़ा कबाब आप सारे तवे पे ले आएँ तो आग को आपने तेज़ कर लेना है और इनको फ्लिप करना शुरू कर लेना है। अब यहाँ पे तेल मैंने नहीं डाला हुआ, जो इसकी अपनी चर्बी है वो तेल छोड़ रही है यहाँ पे। कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इनकी एक प्लेट बना के इनकी सर्विंग करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे मेरे पास नान है तो नानों के साथ इनको सर्व करते हैं। 2 अदद नान और ये जो कबाब है ना इनको इस तरह इनके ऊपर रखें। गरम गरम बिल्कुल होंगे तो इनके अंदर और शाइनिंग आएगी। ये कुछ मैंने सलाद बनाया हुआ है जिसमें टमाटर हैं, प्याज हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो यहाँ से ये सलाद लेंगे और इसको भी इसी प्लेट में लगाएंगे। चिली फ्लेक्स हैं थोड़े से इसके ऊपर इस तरह गार्निश के लिए इसके ऊपर छिड़क लें। तो जी ये हमारे रेशमी कबाब तैयार हैं। बनाना आसान है, सीख पे भी आप बना सकते हैं लेकिन टाइम लगता है और एफ़र्ट लगती है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इजी है। और ये देखें किस तरह सॉफ्ट कबाब हैं। इनको तोड़ेंगे, मुंह के अंदर ये घुलते जाएंगे। ये देखें बिल्कुल नरम कबाब। इसी तरह सारे कबाब होंगे। ये देखें किस तरह जूसी है। ये आपको जूसेस नज़र आ रहे होंगे। इसको ड्राई नहीं करना आपने। इसको टेस्ट करते हैं। हमने इनको नान के साथ सर्व किया है तो इसके साथ भी टेस्ट करते हैं। नहायत बेहतरीन जायका है। जिस तरह रेस्टोरेंट पे सीख वाले रेशमी कबाब आपको मिलते हैं ना, वही सेम आपको टेस्ट मिलेगा। कोई फ़र्क नहीं है टेस्ट में, सिर्फ इसकी शक्ल में डिफरेंस है। शक्ल भी अच्छी है, सर्विंग के लिए बेहतरीन है। रोटी चपाती के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। लाजमी बनाएं, बहुत इजी रेसिपी है। बड़ा अच्छा आपको इसकी आउटकम मिलेगी। तो आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।